ना रूस को पता है और ना ही चीन को भनक लगने दी, बनकर तैयार हो गई अग्नि 6। डीआरडीओ के खुलासे से अमेरिका तक के उड़े होश। डीआरडीओ आखिर अब तक क्यों छुपा रहा अग्नि 6 का राज? अग्नि 6 की सच्चाई सामने आते ही क्या हो जाएगी यूनाइटेड नेशन के बैन का शिकार? दोस्तों, साल 2009 में पहली बार अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया और उसके बाद 2012 तक अग्नि 5 बनकर तैयार हो गई थी और इसके बाद भी लगातार इसकी रेंज को बढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। वहीं अभी हाल ही में भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण किया तो चीन इतना बौखला सा गया कि उसने अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग को ट्रैक करने के लिए अपने युवान 5 को हिंद महासागर में उतार दिया था ताकि चीन को अग्नि 5 मिसाइल की सटीक मारक क्षमता का अंदाजा हो सके, क्योंकि चीन को इस बात का डर था कि भारत कभी भी इस मिसाइल की सही मारक क्षमता का खुलासा नहीं करेगा और इसकी मारक क्षमता को कम ही बताएगा। अग्नि 5 के परीक्षण को रुकवाने के लिए चीन यूनाइटेड नेशन भी गया। चीन को यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर प्राप्त है। चीन यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य भी है, इसलिए चीन की कोशिश थी कि वह यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पेश करके स्थायी देशों की सहमति प्राप्त कर लेगा और आसानी से भारत के अग्नि 5 मिसाइल पर प्रतिबंध लगा सकेगा, पर ऐसा नहीं हो सका। अमेरिका ने चीन का साथ नहीं दिया। उधर भारत यही नहीं रुका, भारत ने अग्नि 5 से एडवांस तकनीक वाली अग्नि 5 प्राइम का निर्माण कर डाला। अग्नि 5 और अग्नि 5 प्राइम में जमीन आसमान का अंतर था। जहां अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता से लैस थी तो वहीं अग्नि 5 प्राइम 7 से 8000 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती थी। अग्नि 5 प्राइम की टेस्ट के बाद से ही अमेरिका और चीन में इस बात की चर्चा होने लगी कि भारत अगर इसे अग्नि 5 प्राइम बता रहा है तो अग्नि 6 का क्या हुआ। भारत की एक मिसाइल की चर्चाएं इतनी तेजी से दुनिया में हो रही है तो जाहिर सी बात है वो मिसाइल कितनी खतरनाक जरूर होगी। अग्नि 5 मिसाइल का निर्माण भारत 2012 में ही कर लिया था। उसके बाद डीआरडीओ की ओर से कहा गया था कि अग्नि 6 पर अब काम शुरू किया जाएगा। अब इसको 11 साल गुजर चुके हैं तो क्या अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई? वहीं साल 2018 में अग्नि 6 को लेकर कुछ खुलासे हुए थे कि अग्नि 6 का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वहीं आकर बात अटक जाती है कि अगर अग्नि 6 का निर्माण कर लिया गया है तो भारत इसे दिखाता क्यों नहीं। तो दोस्तों, अब इसी पर डीआरडीओ की पूर्व डायरेक्टर की ओर से एक ऐसा खुलासा किया गया है जिसने केवल चीन अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे भारत को हैरान कर दिया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अब अग्नि 6 को लेकर कौन से नए खुलासे किए गए हैं। दोस्तों, अग्नि 6 मिसाइल की जो सबसे बड़ी खूबी है वह इसकी मारक क्षमता है। इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही है। वहीं साल 2021 में अमेरिका ने भारत को लेकर एक खुलासा किया था जिसके बारे में अमेरिका ने कहा था कि भारत पृथ्वी के हायर ऑर्बिट तक सैटेलाइटों को पहुंचाने की ताकत हासिल कर चुका है। तो 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 6 का निर्माण करना तो भारत के लिए बहुत ही सस्ता सौदा है। अग्नि 6 मिसाइल के निर्माण को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट, डिफेंस कंपनियां एक एक तथ्यों को जोड़कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में अग्नि 6 का निर्माण कर दिया गया है। अग्नि 6 मिसाइल को लेकर हथियारों के बाजार में चर्चाएं इतनी तेज हो गई है कि डीआरडीओ के पूर्व डायरेक्टर को खुद बयान देना पड़ा। आपको बता दें, भारत के रक्षा मंत्री के एडवाइजर डीआरडीओ के पूर्व चीफ डॉक्टर सतीश रेड्डी जी हैं। उनके द्वारा अग्नि 6 को लेकर एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। सतीश रेड्डी जी ने अपने इस बयान में कहा कि भारत अग्नि 5 के सक्सेसर पर काम नहीं कर रहा है, यानी कि अग्नि 6 पर भारत काम नहीं कर रहा है, जिसके पीछे की वजह बताई गई है कि भारत पहले ही अग्नि 5 प्राइम का निर्माण कर चुका है, जिसका वजन अग्नि 5 से 20% कम होने के चलते इसकी रेंज बढ़ चुकी है। जहां अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, वहीं अग्नि 5 प्राइम की रेंज 6000 से 8000 किलोमीटर तक मानी जा रही है। उधर भारत के दुश्मन देशों की बात की जाए तो चीन और पाकिस्तान सबसे बड़े दुश्मन देश है और अग्नि 5 प्राइम मिसाइल की रेंज में चीन का एक एक शहर आता है। केवल चाइना ही नहीं, अग्नि 5 प्राइम मिसाइल से आधे यूरोप तक को कवर किया जा सकता है। आपको बता दें, 2012 में ही डीआरडीओ की ओर से बताया गया था कि अग्नि 5 मिसाइल का निर्माण कर लिया गया है
और अब अग्नि 6 के निर्माण पर काम शुरू किया जा चुका है। तो इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 मिसाइल पर काम शुरू हुआ है। यह बनकर तैयार हुई है या नहीं, इसका कोई पुख्ता जानकारी अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए इस दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। क्या अग्नि 6 को भारत ने बना लिया है और क्या बैन होने के डर से इसे भारत दिखा नहीं रहा? कई महीनों की शांति के बाद आखिरकार भारत का डीआरडीओ बैक टू बैक मिसाइलों के परीक्षण को लेकर नोटाम जारी कर रहा है। भारत जिस स्थान पर मिसाइल के परीक्षण को लेकर एरिया अलर्ट जारी किया है, उस जगह से चीन ज्यादा दूर नहीं है। भारत एक नहीं बल्कि 3 मिसाइलों का परीक्षण करने जा रहा है। उधर भारत मिसाइलों का परीक्षण करने जा रहा है और इसकी खबर चीन पाकिस्तान को ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। और इनमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत हर महीने किसी न किसी मिसाइल का परीक्षण कर रहा है और चीन को उन मिसाइलों पर नजर रखने पर मजबूर कर रहा है। पहला परीक्षण 25 से 28 अप्रैल के बीच मलक्का जल डमरू मध्य के पास किया जाएगा। इस परीक्षण में ऐसी मिसाइलों का टेस्ट होगा जिसके नाम को सुनकर चीन और पाकिस्तान की सेना में खलबली मच जाती है। दरअसल इस परीक्षण के दौरान भारतीय नौसेना अपने युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण करेगी। इस ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण के बाद 2 और मिसाइलें परीक्षण के लिए बिल्कुल लाइन में खड़ी हुई है, जिनके लिए आज डीआरडीओ की ओर से नोटाम जारी किया गया है। वहीं जो डीआरडीओ की ओर से दूसरे परीक्षण की खबर दी गई, यह परीक्षण 24 से 29 अप्रैल के बीच बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास किया जाएगा। इसके लिए 750 किलोमीटर के एरिया को प्रतिबंधित किया गया है। 750 किलोमीटर के एरिया अलर्ट के द्वारा पता चलता है कि भारत अपनी किसी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण के लिए जो एरिया अलर्ट जारी किया गया है, वहीं डीआरडीओ यही नहीं रुकेगा। डीआरडीओ की ओर से तीसरी मिसाइल के परीक्षण का नोटाम 26 से 28 अप्रैल के बीच जारी किया गया। इसके लिए भी 750 किलोमीटर के एरिया अलर्ट को जारी किया गया है। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस के अलावा जिन 2 मिसाइलों का परीक्षण किया जाना है, इसमें अग्नि 1 या फिर सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया जा सकता है। आपको बता दें, डीआरडीओ की ओर से इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि किस मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। डीआरडीओ के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक मिसाइल के परीक्षण किए जाने के बाद ही उसके नाम का खुलासा किया जाता है। इन सब के बीच भारत उस वक्त अपनी मिसाइलों को जखीरे से निकालकर दनादन परीक्षण करने के लिए तैयार कर रहा है, जिस वक्त आर्थिक तबाही के चलते पाकिस्तान मिसाइलों का परीक्षण करना तो दूर, अपनी सेना के खर्च में कटौती करने पर मजबूर हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं बचे कि वे अपनी सेना पर खर्च कर सके। वहीं भारत कई हजार करोड़ रुपए के मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।